Subscribe to my channel Biodose with Gaurav and press the bell icon for new videos on important biological concepts. Hey guys, welcome to this awesome session on Megasporogenesis and ये सेशन कम्प्लीटली इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो डू लाइक से सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करें तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं, दैट सिंपली एक डेफिनेशन हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर from megaspore mother cell is megasporogenesis. इज दैट क्लियर? देखो सिंपली अगर हम बोलें तो आपका जो मेगास्पोर मदर सेल है, जिसे हम MMC भी कह सकते हैं, उससे जब मेगास्पोर बनेगा ये प्रोसेस दो चेंजेस जो दे के जाएगा अप टू बनने तक, क्या बनने तक, मेगास्पोर बनने तक। दिस प्रोसेस इज द होल सेट ऑफ प्रोसेस आर नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब अगर हम देखें तो कहाँ से शुरुआत होती है प्रोसेसेस की, तो आपको पता होगा पिस्टल, pistil, right? Pistil, it is what? Female reproductive part. It is what? Female reproductive part in flower. ठीक है, तो it is mainly consisting of three parts, right? One is a stigma, another one is style, okay, और एक जो है आपका ओवरी। आपको याद होगा स्टिग्मा का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, ठीक है। ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है इसके अंदर ओवरी होना है, तो ये वाला आपका ओवरी है, ठीक है। ये आपका जो इतना जो लंबा पार्ट है ये आपका स्टाइल है, ठीक है। और ये वाला जो आप लैंडिंग वाला पार्ट है जहाँ पे पुलिंगन लैंड करता है, दिस इज व्हाट? स्टिग्मा, ठीक है। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट होगा, यहाँ का कौन से पार्ट में होगा? ओवरी में होगा, ठीक है। अब देखो कैसे होता है। तो इनिशियली व्हाट हैपेंस, देयर आर ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट? देयर आर ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। हम जानते हैं दैट द ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस, ओके, वर्किंग टुगेदर, व्हाट नोन एज टिश्यू। देयरफॉर इनका एक नाम दिया गया, दैट इज स्पोरोजीनियस टिश्यू, ठीक है। स्पोरोजीनियस टिश्यू कहा गया। अब इन सब में से, इन सब सेल्स में से अगर हम एक सेल को देखते हैं, ठीक है, चलो इसको देखते हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है। तो जो ये एक सेल हमने पिक किया है, इट इज नोन एज अ मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। अब देखो मेगास्पोर मदर सेल इसीलिए कहा गया क्योंकि ये फर्दर किसको डेवलप करेगा? इट विल बी फर्दर फॉर्मिंग, ओके, बाय अंडरगोइंग फ्रॉम वेरियस प्रोसेसेस। जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी ए मेगास्पोर। तो ओबियसली ये स्टार्ट कर रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? मेगास्पोर मदर सेल। अब देखो यही मेगास्पोर मदर सेल फर्दर, ओके, मियोसिस परफॉर्म करेगा, ठीक है। मियोसिस परफॉर्म करेगा। अब मियोसिस की खासियत क्या है? आपके जो नंबर ऑफ सेल्स होंगे दैट विल बी डबल्ड, मतलब इन कंपैरिजन टू माइटोसिस। अब देखो माइटोसिस में 2 बनेंगे तो इसमें 4 बनेंगे,
लेकिन और एक जो बात है मियोसिस की, दैट इज इट इज आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन बाय जस्ट बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर्स गेट हैप्लॉइड। ओके, हाफ हो जाता है। अगर इसमें 2n है क्रोमोसोम नंबर, अब इसके जो 4 बनेंगे मियोसिस के थ्रू, दीज आर हैविंग व्हाट, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब ये जो 4 बने, ठीक है, ये क्या बने, 4 बन गए इसी के डिवीजन से, ठीक है। अब देखो सपोज आपको डिवीजन में दिखा देता हूँ, ये है आपका क्या है, MMC है, ठीक है। तो ये पहले 2 बनाएगा, ठीक है। अब ये 2 और 2 बनाएंगे, ठीक है। तो आपको पता है पहला जो स्टेप है दैट इज व्हाट, रिडक्शन। दूसरा जो स्टेप है आपका सिमिलर टू माइटोसिस, दैट इज इक्वेशनल। इज दैट क्लियर? तो बन गया ना ये 4, तो इसको 4 है तो टेट्राएड बोलेंगे। अब क्या है, ये मेगास्पोर है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको मेगास्पोर टेट्राएड। देखो यहाँ पे प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा है। अब जैसे कि हम जानते हैं इन केस ऑफ ह्यूमंस व्हाट हैपेंस, स्पर्म्स आर फॉर्म्स इन मिलियंस, राइट, while in case of females the ova is generally form 1 in number, राइट। मंथ में एक बार रिलीज होगा, ठीक है। तो एक बनता है, हर मंथ एक बनता है। तो उसी प्रकार प्लांट के केस में भी n नंबर ऑफ ये नहीं बनेंगे। अब ये 4 बन गए, ठीक है। अब ये 4 में से सिर्फ एक ही प्रोसीड करेगा, बाकी जो 3 बचे वो डीजनरेट कर जाएंगे, आपस में कंजप्शन में लग जाएंगे, ठीक है, कंज्यूम हो जाएंगे, ठीक है। डीजनरेट हो गया, कंज्यूम हो जाएंगे। तो इन 3 4 में से बस एक ही, ये जो एक था, ठीक है, एक ही प्रोसीड करेगा, ठीक है। अब ये एक जो है वो आपका बनाएगा, क्या बनाएगा, आपका मेगास्पोर बनाएगा। अब कैसे बनाएगा वो, 3 माइटोसिस परफॉर्म करेगा। जो माइटोसिस आपको पता है, एक सेल है तो कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। अगर 2 सेल है, ठीक है, ये फिर से माइटोसिस परफॉर्म करेंगे, कितना बनाएंगे, 4 बनाएंगे, ठीक है। अब अभी फिर 3 माइटोसिस बोला, ये फर्स्ट माइटोसिस, ये सेकंड माइटोसिस सभी सेल, ये आपका थर्ड माइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो कितने बनेंगे आपके पास, सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सेल्स की, अगर मैं नंबर ऑफ सेल्स की बात करूँ तो इट विल बी 8। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली वी आर about to get, what, embryo sac, that is 7 celled क्या बना रहा है, ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब ये क्या बना है आपका, सब में न्यूक्लियस है, ठीक है, डिविजन्स परफॉर्म हुआ है। तो ये क्या है आपका 7 celled 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर है। दिस इज व्हाट, embryo sac, which is also known as megaspore, as it is bearing what, female gamete, that is ova अंदर है। So therefore as it is bearing what, having female gamete, that is a egg cell, therefore it is known as a what, female gametophyte, जो गैमेट बियर करेगा, ठीक है। अब मेल गैमेटोफाइट आपका कौन सा है, मेल गैमेटोफाइट अगर हम बात करें तो दैट विल बी आपका पोलिन। तो फीमेल में आपका एम्ब्रियो सेक। अब ये जो है आपका अनफ्यूज्ड होते हैं, अनफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। सो दिस होल जर्नी फ्रॉम अ स्पोरोजेनियस टिश्यू टू एन मेगास्पोर, दैट इज व्हाट, एम्ब्रियो सेक। तो आई होप ये सेशन आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, एंड अपकमिंग सेशन में हम माइक्रोस्पोजेनेसिस को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इजी वे में आपको पता चलेगा भी नहीं कि कॉन्सेप्ट मुश्किल है कि वेदर इट इज टफ और ना, बट आपको आसानी से मैं यह गारंटी दे सकता हूँ कि आपको कहानी जैसे याद रहता है वैसे ही आपको ये भी चीज़ें याद रह जाएंगी। और जो
इससे रिलेटेड ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो जनरली 3 मार्क्स क्वेश्चन जनरली बनते हैं इससे, होल प्रोसेस को डिस्क्राइब करो या फिर डिफाइन करो करके, बट ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। सो डू लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू दिस मच फॉर टुडे सेशन।